बदतमीज बहू। कमर के चारों तरफ घूमता साड़ी का पल्लू उसने कस कर बांधा और फटाफट काम सटकाने में लग गई। पति का टिफ़िन, सास ससुर का खाना, जल्दी जल्दी बाकी काम भी निपटा लिए। ये सब काम बेशक उसने जल्दी किए, लेकिन घर गृहस्थी के काम सटकाते उसे दिन के 12 बज गए। भागकर आईने के आगे जा खड़ी हुई, बालों पर लगा रबड़ हटाया और महज औपचारिकतावश बालों को खोल उनमें कंघा घुमा, उन्हें व्यवस्थित किए तथा होठों पर लिपस्टिक लगा तैयार हो गई। जैसे कि स्कूटी की चाबी निकाली सास की आवाज़ थी। लगता है महारानी आज फिर पीहर जाने को तैयार हैं। आज तीसरा दिन है, यहाँ सलटाकर रोज चल देती है। ये लड़कियों का पीहर एक शहर में तो होना ही नहीं चाहिए। ससुराल की तो कभी हो ही नहीं पाती। थोड़ा सहमी, फिर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर चुपचाप वहाँ से निकल पड़ी, इस सोच के साथ कि वो 2 दिन बिना पूछे चली जाऊंगी तो भी किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। पूछने के बाद भी कोई संतुष्ट जवाब तो मिला ही नहीं था। कितना भी अपनी तरफ से करके जाऊं, वाहवाही तो कभी मिलनी ही नहीं है। मम्मी जी दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा, मैं शिरीष के आने से पहले आ जाऊंगी, कह स्कूटी उठाकर चल दी। 3 दिन से रोज़ का उसका यही रूटीन था। वो दिन तक के सारे काम निपटा अपने आराम की कटौती कर पीहर चली जाती और शाम को शिरीष के ऑफिस से आने से पहले घर पहुंच अपने काम में लग जाती। आज शिरीष की छुट्टी है, सब काम देर से शुरू हुए हैं। बार बार घड़ी को देख बेचैन हो उठी। बहुत देर माँ के साथ बैठा शिरीष अनायास ही बोल पड़ा, नेहा आने वाली है, खाना सब उसी के साथ खाएंगे, गर्म चपाती सेकना। लेकिन शिरीष, मुझे मम्मी के यहाँ जाना होगा, एक दिन नहीं जाऊंगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। टिंग टोंग माँ कह नेहा इस तरह गले मिली जैसे सालों बाद आई हो, जबकि पीहर आना उसका हर दूसरे दिन का काम था। शायद माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। नेहा को आया देख सुरभि ने फटाफट रोटी सेक दी, खाना टेबल पर लगाकर तैयार होने चल दी। मम्मी जी, मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। वाह भैया, इतनी बेइज्जती! क्या मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं? मेरा आना इतने बुरा लगा है तो मैं आगे से नहीं आऊँगी। नहीं छोटी, ऐसा कुछ नहीं है, शिरीष गुस्से से बोले। सुरभि, एक दिन नहीं जाओगी तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस घर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सासू माँ ने भी मौका देख अपनी भड़ास निकाल दी। वो तो ससुराल एक ही शहर में है, यदि नहीं होता तो तब भी तो वो कोई व्यवस्था करते। घर में बिटिया आई है, उसे छोड़कर जाना, क्या यही संस्कार हैं तुम्हारे? इस तरह रोज़ रोज़ मुंह उठाकर पीहर चल दोगी तो वहाँ भी अपनी ही कद्र कम करवा लोगी। वह तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारे हित का सोच रही हूँ। हाँ भाभी, वहाँ आपकी भाभी भी रहती है। इस तरह से रोज़ जाकर इतनी दखल अंदाजी करने से उन पर क्या बीतती होगी। आप अपना घर छोड़ इस तरह से रोज़ जाती रहो तो उन सब में आपसी सामंजस्य तो कभी बन ही नहीं पाएगा। अपनी परेशानियों से उन्हें भी लड़ने दीजिए। सुरभि ने किसी की बात पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, हौले से मुस्कुराई और मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे फ़र्ज पर आप लोगों ने प्रश्न न उठा मुझे पीहर जाने की अनुमति खुशी खुशी दी होती तो मेरी नज़रों में आप लोगों का पद बढ़ जाता। ये तो मेरे संस्कार हैं जो मुझे लिहाज में आप लोगों की बातों को विरोध करने से रोक रहे हैं। अपने मन की बात रखने की भी अनुमति नहीं दे रहे। आप लोगों ने तो मुझे अपना माना ही कहाँ। यदि माना होता तो आज मेरा विरोध न कर मेरी तकलीफ़ें मेरे साथ खड़े होते। जब घर के बड़े ही हालात समझना नहीं चाहते तो नेहा से कैसी सिकवा, कैसे कहूँ, क्या कहूँ उसे कि दखल अंदाजी तो वो होती है जो बेवजह किसी के फैसले को बदलने को मजबूर करे। काश जितना प्रेम, अधिकार और सम्मान हमने अपनी भाभी को देना सीखा है आपने भी मुझे दिया होता तो आज मुझसे भी विरोध कर जाने की एक झिझक होती। मेरा पीहर तो माता पिता से ज़्यादा मेरे भाई भाभी का है। जब मेरी हर परेशानी में वो मेरे साथ खड़ी रहीं तो मुझे भी तो आड़े वक्त उन अपने के लिए खड़ा होना है। जानती थी सच की राह बहुत कठिन होती है, वो अकेली पड़ जाएगी, लेकिन एक सुकून तो होगा
अपनों के काम आने का सुकून। मन में उठे सभी प्रश्नों के उत्तर देकर स्कूटी की चाबी उठाकर दरवाजे से निकल गई। शिरीष हतप्रभ सा खड़ा रहा। सास और ननद ने तुरंत निर्णय सुना दिया। बदतमीज बहू। पीहर पहुँचते ही रसोई में पहुँच गई। भतीजे भतीजियों के स्कूल से आने का समय हो गया था। माँ बाबूजी के खाने का समय। भाई उसके आते ही सिर पर हाथ फेरते निश्चित हो तुरंत नौकरी पर निकल गया। सूप बना भाभी को पिलाने गई। नेहा, क्या वो इतनी भागदौड़ कर रही हो? वो तो तुम्हारा ससुराल इसी शहर में है, नहीं तो तब भी तो हम चलाते। धन्य है तुम्हारे ससुराल वाले, वरना आज के समय में कौन किसी को सोचता है। ईश्वर ने मुझे ननद के रूप में बहन दे दी, अब पीहर की कमी भी नहीं खलती। ईश्वर ऐसा परिवार सबको दे, तुम सदैव सुखी रहो। भाभी के शब्द सुन तकलीफ का एक आंसू छलक उठा। मन में एक ही शब्द था, काश। माँ बेटी की नज़रों को पढ़ना जानती थी। गले लगाकर बोली, अपनी गृहस्थी में पीहर की वजह से आँच मत आने दे। जानती हूँ तू मेरी आदर्शवादी संस्कारी बेटी है, लेकिन ये ज़माना आँख में आया आंसू पोंछ दिया। वो खुश थी बेशक, बदतमीज़ बहू थी, लेकिन अपने प्यारे से घर की संस्कारी बिटिया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।